हेलो फ्रेंड्स, रानू गौर डायरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो मकर संक्रांति स्पेशल है। मतलब जो मैंने मकर संक्रांति पे किया है वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ जो मैंने तिल के लड्डू बनाए थे उनकी वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैंने थोड़े से तिल की चक्की बनाई थी। ये अभी जब मैंने बनाए थे उस समय गीले थे, ये तभी का वीडियो है। और उसके बाद मैंने इसे ठंडा होने के बाद डिब्बों में अलग अलग रख दिया था। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि चक्की अच्छे से जम गई है और लड्डू भी आराम से ठंडे होकर सूख गए हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो है मैं आपके साथ अपनी मेहंदी की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद बनाई थी। तो बनाते समय मैंने इसे शूट भी कर लिया था। मैं थोड़ा इसे फास्ट मोड में करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा वीडियो भी आपको गायब मिलेगा ताकि मैं इसको पूरा आपके साथ शेयर कर सकूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा छोटा बना दिया है। तो मैंने मकर संक्रांति पे मेहंदी बनाई थी। हमारे यहाँ मेहंदी लगाते हैं इसलिए मैंने मेहंदी लगा ली थी। तो आप इस तरह से सिंपल डिज़ाइन में मेहंदी खुद लगा सकते हैं। अगर आपके कोई लगाने वाला अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अपने आप मेहंदी अपने लगा सकते हैं। मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल होता है वो अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी साइड में उसे मकर संक्रांति कहते हैं और साउथ में जैसे तमिलनाडु में उसे पोंगल कहते हैं, उड़ीसा में उसे बिहू कहते हैं और गुजरात में उसे सूर्य उत्तरायण कहते हैं और यूपी में उसे खिचड़ी कहकर बोलते हैं। तो त्यौहार एक ही है, बस नाम अलग है। ये जो फेस्टिवल है वो एक दान के रूप में है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। जितना ज़्यादा आप इस समय दान करते हैं उसका फल आपको उतना ही अधिक मिलता है। इस फेस्टिवल पर हम अलग अलग साल अलग अलग संकल्प लेते हैं। जैसे मैंने पिछले साल तुलसी जी सींचना और सूर्य भगवान को अर्घ देना का संकल्प लिया था। तो वो मैं पहले से भी सींचती आ रही थी, लेकिन मैंने एक संकल्प के तौर पर उसे फिर से ग्रहण कर लिया था। तो अब 1 साल पूरा हो गया था तो उसका मैंने अब इस साल उसका उद्यापन किया है। उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी तरह आपको नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम मकर संक्रांति पे और क्या क्या करते हैं। हम इस पर्व पर अनेक तरह की कहानियाँ सुनते हैं। जैसे धरती माता की कहानी सुनते हैं, फूफा बाई की कहानी सुनते हैं, तुलसी जी की भी कहानी सुनते हैं, धर्मराज की कहानी सुनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हम अलग अलग साल पर अलग अलग करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने चिड़िया को चावल देना और ब्राह्मणी को चावल देना वो सब भी किया है। और अब इस साल मैंने एक नया संकल्प लिया है। तो आप वीडियो को पूरे देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या संकल्प लिया है। वैसे तो ये फेस्टिवल केवल दान के लिए ही होता है, तो इस पे अलग अलग तरीके के दान किए जाते हैं। कोई कंबल वितरित करता है, कोई खाना वितरित करता है, कोई गौशाला में दान देता है। तो जिसकी जो इच्छा होती है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देता है। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति पर सभी जो औरतें होती हैं वो 14 चीज़ें करती हैं। उनमें वो कुछ भी चीज़ें कर सकती हैं, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, जो उनकी इच्छा होती है वो करती हैं। चाहे बर्तन हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कोई खाने के सामान हो, कुछ भी वो कर सकती हैं। तो मैंने पिछले साल अलग चीज़ की थी और इस बार मैं अलग कुछ चीज़ करने वाली हूँ। तो आप देखिएगा कि मैंने क्या चीज़ करी है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वो कैसी लगी और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे अगले साल क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपके साथ जो मेरी आज की मॉर्निंग की दिनचर्या थी वो शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बहुत जल्दी 4 बजे ही उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे।
तो मैं उठने के बाद सबसे पहले फ़्रेश होकर ब्रश करके मैंने साफ़ सफाई करी थी। उसके बाद मैं नहाने गई थी। नहाने के बाद मैंने अपने जो साड़ी थी वो पहनी थी और बिल्कुल लाइट सा मैंने मेकअप किया था। उसके बाद मैंने अपना जो घर का मंदिर था वो मैंने साफ़ किया था और उसमें मैंने गंगा जल छिड़क कर अच्छे से मूर्तियों को साफ़ करके मैंने उसे फिर से जचाया था। और उसके बाद मैंने जो नॉर्मल मेरी जो डेली रूटीन वाली पूजा होती है वो करी थी। और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी जी हैं उनको मैंने कॉल किया था ताकि वो मुझे आगे जो भी आज करना था वो बताएं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वर्ष क्या क्या किया है, ताकि मुझे भी उससे कुछ आइडिया लगेगा और आपके सजेशन से मैं और भी अच्छा कर सकूँगी। मैंने जो ये अपनी मेहंदी डिज़ाइन वाले वीडियोस हैं उनको बहुत ही काट काट कर छोटा कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने उसे कट कर दिया है। पर मैंने पूरा ध्यान दिया है इस बात पर कि आपको मेहंदी मेरी पूरी दिख सके। और बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से लगाई है, ज़्यादातर चेक्स बॉक्स बनाकर, और इनमें बस छोटी छोटी सी बिंदी करी है, क्योंकि मेरी बेटी मुझे मेहंदी लगाने नहीं दे रही थी और बहुत ज़्यादा वो हिला रही थी। तो मैंने जल्दी ऐसे ही जो जल्दी बन सकता था वो मैंने बना लिया है। फिर आपको भी जब जल्दी हो तो इस तरह से आप अपने हाथ पर जल्दी से चेक्स के डिज़ाइन बनाकर आप बहुत ही जल्दी मेहंदी बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पोंगल के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं साउथ में 3 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पोंगल के बारे में थोड़ा देखा है। पोंगल वैसे एक डिश का नाम है, उसमें नमकीन और मीठा दोनों ही बनता है, पर जो पोंगल फेस्टिवल होता है उस पर शक्कर पोंगल यानी कि मीठा पोंगल बनता है। उस पोंगल पर जैसे सब लोग अपने घर के बाहर चूल्हा जलाते हैं और उसके ऊपर एक मटकी में पोंगल बनाते हैं, और जब वो बनकर उबल कर बाहर निकल आता है और जैसे ही अग्नि में जाता है तो उसको मतलब वो शुभ मानते हैं। उफन कर जैसे बाहर जाता है तो उसको वो मानते हैं कि भगवान को भोग लग गया है। तो इस तरह से पोंगल बनाते हैं और उस पर गन्ना चढ़ाते हैं, और जो हमारी तरफ से जो कच्ची हल्दी मिलती है वो भी उसमें काम में ली जाती है। तो इस तरह से पोंगल बनाया जाता है। मेरे पास कुछ पोंगल्स के वीडियोस पड़े हैं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने जो आज सुबह किया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल कर लिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि तुलसी जी को तिलक करो, उनको बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, मेहंदी लगाओ। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था वैसे वैसे मैंने सब कर लिया था। गुड़ से जिमाना है, मूली बांधना है, तो जो भी सारी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो मैंने उन तुलसी जी को अर्पित करी थी। और एक मैंने तुलसी जी को चढ़ाने के लिए एक साड़ी खरीदी थी, वो मैंने तुलसी जी पे चढ़ाई थी। और सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अपने जैसी ठंडी नहीं है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने यहाँ तुलसी जी को सब चीज़ें अर्पित कर दी है, मेहंदी लगा रही हूँ और साड़ी भी मैंने चढ़ा दी है, और सब मैंने जल्दी वीडियो को फॉरवर्ड किया है ताकि आपके साथ मैं पूरी बातें शेयर कर सकूं। और फिर मैंने तुलसी जी पर दीपक जलाया था, और इस साल मैंने यही संकल्प लिया है कि अब से मैं 365 दिन यानी कि अगले मकर संक्रांति तक मैं तुलसी जी को रोज़ नियम से दीपक जलाऊंगी। और ये मैंने आपको बताया था कि मैंने सूर्य नारायण भगवान को 1 साल तक अर्घ दिया था, तो उसके लिए मैंने ये पीतल का लोटा नया जो है ख़रीद कर लाई थी, और उसके बाद मैंने उस पर स्वस्तिक बनाकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया था और राउंड निकाल के उनको प्रणाम किया था। अब मैं फिर से आकर बैठ गई थी जो मैं आगे की पूजा है उसे पूरी कर सकूं। मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा ही काट रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इस बार कुछ अलग चीज़ करी है, तो वो है जो अपने पीतल की जो पूजा में काम में लेने वाली, घी में काम में लेने वाली जो चम्मच होती हैं, वो मैंने इस बार 14 चीज़ों में करी है। तो उनमें मैं जो मीठा गुड़ जो है रख रही थी, और उनके ऊपर मैंने तिलक से छींटे लगाकर और उनके ऊपर जैसे 7 राउंड करते हैं वैसे करके, और मैंने वो संकल्प
अर्पित किया था, वो सब मैं अपनी जो सासू माँ हैं, मम्मी जी हैं, उनको मैं ये सब चीज़ें दे दूँगी। अब मैं फिर से यहाँ पर जो साड़ी में से मैंने मेहंदी, बिंदी, सिंदूर जो भी सामान निकाला था वो फिर से उसके अंदर रख कर तुलसी जी पर वापस उसे अर्पित कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। और अब मम्मी तुलसी जी की आरती गा रही हैं, तो मैं उनके साथ आरती गा रही हूँ और दीपक को घुमा रही हूँ। और इसके बाद मम्मी जी ने तुलसी जी की कहानी सुनाई थी, और उसके बाद में सूर्य भगवान की कहानी सुनाई थी, और उसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनाई थी। और सब कहानियाँ सुनने के बाद मैंने भगवान जी को प्रणाम किया था, तुलसी माता को प्रणाम किया, सूर्य देव को प्रणाम किया और गणेश जी भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने मम्मी जी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद मैंने फिर से जो कहानी सुनी थी उसके लिए जो जल लिया था उसका अर्घ मैंने फिर से दिया था। तो इस तरह से हमारी पूजा आज की कंप्लीट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पूजा विधि कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।